हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शादी का फैसला भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि मीनाक्षी जी अपने छोटे बेटे सुनील के लिए एक बहुत सुंदर बहू चाहती थी। बहुत सी लड़की देखने के बाद उन्हें आरती पसंद आती और आरती के माता पिता भी सुनील को पसंद करते। आरती और सुनील का रिश्ता पक्का हो जाता, लेकिन आरती अपने पिता से कहती, पापा, रिश्ता पक्का करने के पहले आपको सुनील के परिवार को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता देना था। आरती के पिता जिससे वही रिश्ता तोड़ देते। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें सच बताने की। आरती कहती, नहीं पापा, मैं किसी से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकती। और आरती सुनील से मिलकर सुनील को सब कुछ सच बता देती है कि मैं ऊंचा सुनती हूँ और मेरे माता पिता ने आपसे ये बात छुपाई है। यदि अब आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ही रिश्ते के लिए हाँ कहना। अब क्या होगा सुनील का फैसला, चलिए कहानी के इस भाग में देखते हैं। सुनील अपनी छत पर खड़ा होकर यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। दरअसल वह आरती के बारे में सोच रहा था। तभी सुनील की बड़ी भाभी आकर कहती हैं, देवर जी, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। सुनील अपनी भाभी की बात नहीं सुनता। यह देख सुनील की भाभी कहती हैं, क्या हुआ देवर जी, आप परेशान दिख रहे हैं। सुनील, भाभी आपने कुछ कहा। सुनील की भाभी, कोई परेशानी है क्या देवर जी, मैं आपको कब से बुला रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सुनील, कुछ नहीं भाभी, आप क्या कह रही थी। सुनील की भाभी, मैं तो आपको नीचे बुलाने के लिए आई थी, लेकिन आप परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है तो आप बता सकते हैं। सुनील अपनी भाभी से कहता है, आपको आरती कैसी लगी। सुनील की भाभी, आरती, उसका स्वभाव तो बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत भी है। सुनील, भाभी, इंसान का स्वभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या उसका खूबसूरत दिखना। सुनील की भाभी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इंसान का स्वभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुनील आरती के बारे में अपनी भाभी को सब कुछ सच सच बता देता है। वहाँ दूसरी ओर आरती की भाभी आरती से कहती, यदि ससुर जी को पता चला कि हम दोनों सुनील से मिलने गए थे और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो क्या होगा। ये बात आरती के पिता सुन लेते और वह आरती से गुस्सा होते हैं। आखिर तुमने अपने मन की कर ही ली। मेरे मना करने के बावजूद तुम सुनील से मिलने क्यों गई और उसे बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम ऊंचा सुनती हो। आरती कुछ कहती उसके पहले उसका फ़ोन बजता। फ़ोन सुनील का था। आरती फ़ोन उठाती। सुनील आरती से कहता, आरती जी, अपनी शादी की तैयारियां कीजिए, मैं बारात लेकर उसी दिन आऊँगा, आप तैयार रहना। सुनील का फैसला सुनकर आरती और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता। वहाँ सुनील की भाभी कहती, देवर जी, फैसला सुनाने के पहले एक बार माँ जी से तो पूछ रहे थे। सुनील, भाभी, आप नहीं जानती कि माँ का फैसला क्या होगा। वह इस शादी से साफ मना कर देंगी और सिर्फ आरती ऊंचा सुनती है, इस कमी के कारण मैं आरती से शादी करने से मना नहीं कर सकता। सुनील की भाभी, लेकिन देवर जी, जब माँ जी को शादी के बाद पता चलेगा तो क्या होगा, इस बात का आपको अंदाजा भी है। सुनील, जानता हूँ कि माँ बहुत गुस्सा होंगी। भाभी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अभी माँ से इस विषय में कुछ भी मत कहना। सुनील की भाभी सुनील की बात से सहमत होती और वह अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती। अभी तो सुनील ने अपनी माँ से आरती के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सच कब तक छुपेगा। एक न एक दिन उन्हें भी तो पता चल ही जाएगा। उस दिन क्या होगा, जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनील और आरती की शादी का दिन आ जाता। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती। शादी के दूसरे दिन आरती की मुँह दिखाई होती। आरती की सास मीनाक्षी जी अपनी दोनों बहुओं से कहती, आज मेरी छोटी बहू की मुँह दिखाइए, आज सिर्फ इसकी ही रूप की तारीफ होगी। तुम दोनों को आदत डाल लेनी चाहिए अपनी तारीफ कम सुनने की। और वही होता। आरती को जो भी देखता है वह उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ करता, जिसे सुनकर मीनाक्षी जी बहुत खुश होती। आरती की मुँह दिखाई में मीनाक्षी जी की दोस्त बिमला भी आई थी और वह आरती को देखकर मीनाक्षी जी से कहती, मीनाक्षी, तो तुमने अपने बेटे के लिए यह लड़की ढूंढी है जो तेरे बेटे के लिए मैं रिश्ता लेकर आई थी।
उसमें तो बहुत कमी निकाल रही थी। कह रही थी पहले मेरे बेटे को देख, फिर इस लड़की को देखना। मेरे बेटे के आगे ये लड़की दिखती ही क्या है? और यह कौन सा हीरा लेकर आई अपने बेटे के लिए? मीनाक्षी, तो तुझे इतना बुरा लगा इस बात का कि तेरी आंखें ही खराब हो गई? पहले जरा ध्यान से देख मेरी बहू को, राखों में एक है। बता, यहाँ पर बहती हुई कोई भी औरत मेरी बहू जितनी सुंदर है क्या? बिमरा, तूने सच ही कहा, तेरी बहू राखों में एक है, क्योंकि यहाँ पर बहती हुई सभी औरतों को सही से सुनाई देता है, बस तेरी ही बहू को ऊंचा सुनाई देता है। मीनाक्षी जी चिल्लाकर कहती, बिमरा सोच समझ कर बात कर, तू किसके बारे में क्या कह रही है? जानती भी है तू मीनाक्षी की बहू के बारे में बात कर रही है? बिमरा हंसते हुए कहती, अब सच कहने के लिए क्या सोचना समझना? विश्वास नहीं तो एक बार अपनी बहू के सिर पर से घूंघट उठा कर तो देख, इसके कान में मशीन लगी होगी। मीनाक्षी जी जब अपनी बहू के कान में मशीन लगी हुई देखती तो वही हैरान रह जाती और कहती, हमें धोखा दिया गया है। और उसी वक्त आरती के माता पिता को घर पर बुलाती। जब आरती के माता पिता आते तो मीनाक्षी जी आरती के माता पिता से कहती हैं, आपने हमें धोखा दिया, अपनी खोती बेटी को हमारे पल्लू बांध दिया। आरती के पिता कहते हैं, भाभी जी ये सच है, हमने आपको उस वक्त कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन यह भी सच है कि हमारी बेटी ने आपके बेटे सुनील को सब कुछ सच सच बता दिया था। वही सुनील की तरफ देखकर कहती, क्या कह रहे हैं ये लोग? सुनील माँ, आरती के माता पिता सच कह रहे हैं। आरती मुझे पहले ही सब कुछ सच सच बता चुकी है और मैं आपसे कब से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनी नहीं रही थी। मीनाक्षी जी अपने बेटे से कहती, तुम मुझे अभी बताने की कोशिश कर रहे थे, जब आरती ने तुम्हें सब कुछ सच बताया था उस वक्त क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? सुनील कहता, क्योंकि मैं आपका फैसला जानता था। आप सच जानने के बाद ये शादी कभी भी नहीं होने देती। यदि मैं शादी के पहले आपको बता देता कि आरती ऊंचा सुनती है तो आप कभी भी आरती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती और ये रिश्ता तोड़ देती, लेकिन मैं यह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। मीनाक्षी जी तुमने सच कहा, मैं यह रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करती। मुझे अपने घर में कोई खोती वस्तु तक पसंद नहीं और तुम कहते हो मैं एक खोती बहू को स्वीकार कर लूँ? यदि मेरे घर में कोई वस्तु थोड़ी भी टूटी हुई होती है ना तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ, और मुझे अपने घर में कोई खोती वस्तु तक पसंद नहीं और तुम कह रहे हो मैं अपने घर की बहू एक ऐसी लड़की को स्वीकार कर लूँ जिसमें खोट हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस शादी के होने के बाद मैं आरती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगी? तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब तुम्हारी गलती को मुझे सुधारना पड़ेगा। मीनाक्षी जी आरती के माता पिता से कहती, आपने और आपकी बेटी ने मेरे भोरे बारे बेटे को अपनी चिपरी हुई बातों में फंसाकर शादी के लिए हाँ तो करवा ली, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती। और आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे सच नहीं छुपाया? यदि आपको हमसे सच नहीं छुपाना था तो उसी वक्त बताते जिस वक्त हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए थे। उस वक्त क्यों नहीं बताया आपने कि आपकी बेटी ऊंचा सुनती है? मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे हर गलती को सुधारना आता है। ले जाइए आप अपनी बेटी को यहाँ से, हम डिवोर्स के पेपर आपके घर पहुँचवा देंगे। एक बार आपकी बेटी से मेरे बेटे का तलाक हो जाए उसके बाद मैं अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से करूँगी जिसमें कोई भी खोट नहीं होगी। आरती के माता पिता मीनाक्षी जी से कहते हैं, बहन जी आप क्या कह रही हैं? शादी कोई गुत्ते गुड़िये का खेल नहीं, जब मन चाहा कर ली और जब मन चाहा तोड़ दी। 2 दिन नहीं हुए अभी हमारे बच्चों की शादी को और आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। मीनाक्षी जी ये सब तो आपको इस दिन सोचना था जिस दिन आपने हमसे सच छुपाया था, और अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। लेकर चले जाइए आप अपनी बेटी को यहाँ से। आरती सब कुछ सुन रही थी और रोती जा रही थी। आरती के पिता अपनी बेटी से कहते, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तेरा रिश्ता इस घर में किया, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अब तेरा इस घर में और रहना सही नहीं। मुझे क्या पता था, मैं तेरी शादी जिस घर में कर रहा हूँ उस घर में इंसान रहते ही नहीं। चल बेटी अपने घर चल। आखिर जो सब कुछ हो रहा था उसमें आरती की क्या गलती थी? आरती तो सुनील को सब कुछ पहले ही सच बता चुकी थी और सुनील ने भी अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ की थी।
आरती और उसके परिवार ने सुनील से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। फिर सुनील आज अपनी माँ के आगे कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? क्या आरती यह घर छोड़कर चली जाएगी और सुनील क्या आरती को डिवोर्स दे देगा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा? अब कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।